Once again, good morning all of you. Myself Jatin Dave from Ashapura School, Bhuj. Today we are going to continue our lesson number 2, Standard 9 Science, is the matter around us pure, and our topic is also be continued. What is a solution? Dear students, last video में हमने देखा what is a solution and some examples of solutions. इसे जल्दी से रिपीट करते हैं और रिपीट करने के बाद इस टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करते हैं. वन मोर थिंग्स जो आपको कहने की बात बाकी रह गई. प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी द पेज नंबर 15 एंड देन आफ्टर 16. So please open your textbook and now you are ready. So I will start our topic. It will be continue. What is a solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more components. Solution is a homogeneous mixture of two or more components. For example, lemonade, soda water, air, etc. पहली बात, सॉल्यूशन है वो दो और दो से ज़्यादा अलग अलग कंपोनेंट्स का बना हुआ होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें पार्टिसिपेट होने वाले कंपोनेंट अच्छी तरह से इंटरमिक्सिंग हो गए हैं, घुल मिल गए हैं और ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं. तो इस तरह से सॉल्यूशन फॉर्म होता है. दूसरी बात हमने देखी थी, सॉल्यूशंस आर अवेलेबल इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर फॉर्म. दैट मीन्स अ सॉल्यूशन आर अवेलेबल इन अ लिक्विड, सॉलिड और एज अ गैसियस फॉर्म. सॉल्यूशन ऑल तीन फॉर्म्स में अवेलेबल है. लिक्विड फॉर्म्स में ज़्यादातर हम जानते हैं जब भी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात चलती है कि सॉल्यूशन इज जनरली इन अ लिक्विड फॉर्म, बट दैट इज नॉट अ फैक्ट. सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में हो सकता है जैसे कि एलोइस, एंड ऑल्सो इन अ गैसियस फॉर्म्स लाइक एयर. Third one, a solution has a two type of components. One is a solvent and second is a solute. Solution has a solvent and solute as its component. ये एक important बात थी जो कल के टॉपिक में हमने ली थी, आज भी इसे हम रिपीट करने जा रहे हैं. So please turn your textbook पेज नंबर 16 पर आ जाइए और थोड़ी बात इसकी फिर से आगे बढ़ाते हैं. Once again, a solution has a solvent and solute as its component. सबसे पहले देखने जा रहे हैं what is a solvent. What is a solvent? The component of the solution that dissolve the other component in it is called the solvent. That means solution के अंदर रहा हुआ वो component जो अपने अंदर दूसरे सब्सटेंस को या दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं. इट्स अ लार्ज अमाउंट इन अ सॉल्यूशन. जनरली ये अमाउंट के हिसाब से देखा जाए, क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो सॉल्यूशन के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है. एंड व्हाट इज अ सॉल्यूट? वंस अगेन प्लीज रीड योर टेक्स्ट बुक. व्हाट इज अ सॉल्वेंट? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के अंदर जो डिसॉल्व होने वाला कंपोनेंट है जो वेरी स्मॉल अमाउंट में या स्मॉल क्वांटिटी के साथ इसके साथ रिलेटेड होता है सॉल्यूशन में, इज कॉल्ड द सॉल्यूट कंपोनेंट. ओके, इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स. फर्स्ट वन, एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन. हियर वी नोट दैट द सॉल्यूशन ऑफ द शुगर इन वाटर. सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर. शुगर है वो सॉलिड फॉर्म में है, वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है. तो यहाँ पर जो मिक्सिंग हमें मिलेगा, यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा, ये सॉल्यूशन होगा सॉलिड टू लिक्विड या सॉलिड इन अ लिक्विड फॉर्म्स. तो सॉलिड में से लिक्विड फॉर्म का ये एग्जांपल हुआ. यहाँ पर शुगर है वो लेस अमाउंट क्वांटिटी में है और ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है. तो शुगर है वो हमारे लिए सॉलिड है और वाटर जो डिसॉल्व करने का काम करता है और लार्ज अमाउंट में होता है. दैट मीन्स के इस एग्जांपल के अंदर सॉल्वेंट है वाटर. एक और एग्जांपल देखने जा रहे हैं, आयोडीन इन अल्कोहल. Iodine in alcohol. It's also example of the solid in a liquid form. यहाँ पर जो आयोडीन है, आयोडीन भी सॉलिड फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है. और जब आयोडीन को अल्कोहल के अंदर इंटरमिक्सिंग करके सॉल्यूशन बनाया जाता है तो इस सॉल्यूशन का एक खास नाम है जिसे बोलते हैं टिंक्चर आयोडीन. अच्छा, जब आप छोटे थे या अभी इन दिनों में भी जब आप खेल के मैदान पर जाते हो, खेल कूद करते हो और खेल कूद करते करते फिसल जाते हो, गिर जाते हो, आपको चोट लग जाती है,
तब आपके घाव पर एक दवाई लगाई जाती है रेड कलर की। तो ये रेड कलर की लगाई जाने वाली दवाई सॉल्यूशन और कुछ नहीं है, ये यही एग्जाम्पल है आयोडीन इन अल्कोहल। दैट मीन्स कि ये टिंचर आयोडीन है जो एंटीसेप्टिक का काम करता है, हमारा जो घाव है उसे वो क्लीन करता है और इसके बाद इसे जम से बचाने का काम करता है। तो यहाँ पर सॉलिड इनटू इन अ लिक्विड फॉर्म, आयोडीन इन अल्कोहल। यहाँ पर जो आयोडीन है वो आयोडीन लेस अमाउंट में है, मतलब कि वो सॉलिड है जो अल्कोहल के अंदर डिजोल्व होने वाला है, और अल्कोहल है वो लार्ज अमाउंट में है। इसका मेन काम है आयोडीन को अपने अंदर डिजोल्व कर लेना। ओके, अनदर एग्जांपल इज द सोडा वाटर। सोडा वाटर इज द एग्जांपल ऑफ गैसियस इन लिक्विड। किस तरह से? कोई भी एरिटेटेड ड्रिंक्स हो, एरिटेड ड्रिंक्स हो, दैट मीन्स के सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, इसमें हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे डिसॉल्व किया जाता है वाटर के अंदर। खास करके अभी हम सोडा की बात कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसेस फॉर्म में है, इसे डिसॉल्व किया जाता है वाटर पानी के अंदर और तब जाके सोडा वाटर बनता है। तो यहाँ स्मॉल अमाउंट में डिसॉल्व होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड ये सॉलिड फॉर्म में है एंड वाटर इज फॉर्म ऑफ द सॉल्वेंट। लास्ट बात करें गैस इनटू द गैस, गैस इनटू द गैस मतलब कि गैसियस फॉर्म में से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने वाले सॉल्यूशन की, और वो सॉल्यूशन है एयर। वी नो वेरी वेल व्हाट इज एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। हवा, एयर मतलब ये सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है, गैस इन अ गैस। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द नंबर ऑफ गैसेस। वी नो वेल it's a two main constituents. One is the oxygen is 21%. फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी तरह से याद रखिए। Air is a mixture of gas in gas. Air is a homogeneous mixture of a number of gases. It's a two main constituents. First one is the oxygen is in 21%, and second nitrogen is 78%. And the other gases are present in a very small quantity, and then they mix it and form the air solution. अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे थे उस टॉपिक को और उस बात को आगे बढ़ाते हैं। कल के वीडियो में भी हमने बात की थी कि सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हमने दिया था एलोइस के बारे में। कुछ बात आपसे शेयर करनी है एलोइस के बारे में। व्हाट इज द एलोइस? सिंपल लैंग्वेज में अगर जो कहा जाए तो ये मोर देन वन मेटल्स या मेटल और नॉन मेटल के मिक्सिंग से बनने वाला एक खास तरीके का सब्सटेंस है जिसे हम एलोइस के नाम से जानते हैं। कुछ छोटी सी बात आपको बतानी है एलोइस के बारे में। पहली बात, व्हाट इज एलोइस? एलोइस इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सब्सटेंसेस। क्या है एलोय? एलोय भी एक तरीके का मिक्सचर है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को इंटरमिक्सिंग करते हुए बनाया जाता है, एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। मिश्र धातु बनाने के बाद, मतलब कि एलोइस फॉर्म करने के बाद, इसके जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को फिजिकल मेथड से एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो मिक्सिंग फॉर्म बनने वाला है उस मिक्सिंग फॉर्म को हम एलोइस करते हैं। It's considered as a mixture because it shows the properties of its constituent and have the variable composition. यहाँ पर एक एग्जांपल भी आपको दिया है, 30% जिंक जब 70% कॉपर के साथ मिक्सअप होता है, इंटरमिक्सिंग होता है, तब इसमें से ब्रास बनता है, और ब्रास है ये वन टाइप ऑफ एलोइस फॉर्म है। तो एलोइस क्या है, इसके बारे में तीन छोटी बात आपको बताई, आपके साथ शेयर की। जो एक एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन का, इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स cannot be separated by the physical method, and for example brass is the alloys of 30% zinc plus 70% carbon. Okay dear students, इस टॉपिक के लास्ट में आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब तक हमने जो डिफरेंट एग्जांपल्स की बात की, इसके कंपोनेंट्स की बात की, उसे ऑब्जर्व करते हुए कुछ कंक्लूजन में हम प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है, जो इसकी डेफिनेशन में हमने शुरू में ही बताया था। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स।
तो पहली बात कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर। सेकंड, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। यहाँ पर 1 nm का मतलब होता है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर अगर मीटर स्केल में इसे कन्वर्ट किया जाए तो 10⁻⁹ मीटर होता है। तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉलर, इतने स्मॉल हैं, इतने कम साइज के हैं, जिसका साइज 1 नैनोमीटर के नज़दीक का होता है। इसका डायमीटर, इसका डायमीटर है वो 1 नैनोमीटर का होता है। एंड दैट्स व्हाई दे कांट सी बाय द नेकेड आई। इसलिए हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, सिर्फ आँख से देखना ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए खास तरीके के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। Another things, they do not scattered a beam of light passing through the solution. अगर जो सॉल्यूशन में से आप बीम ऑफ लाइट को पास करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ये स्कैटर्ड नहीं होती। डू नॉट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अगर जो एक तरफ टॉर्च रखा जाए, एक किसी भी वेसल्स के अंदर, बीकर के अंदर सॉल्यूशन रखा जाए और एक तरफ से आप टॉर्च को ऑन करके इसकी बीम ऑफ लाइट है इसे पास थ्रू करने की कोशिश करेंगे तो ये सॉल्यूशन में पास थ्रू नहीं होगी। और पास थ्रू न होने की वजह से क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। तो पास थ्रू होने वाली लाइट इसमें से पास थ्रू ही नहीं हो रही, तो नेचुरली है कि पाथ ऑफ लाइट, प्रकाश का जो रास्ता है वो आपको सॉल्यूशन में विजिबल नहीं मिलेगा, मतलब कि देखने को नहीं मिलेगा। अनदर वन मोर थिंग, सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। यहाँ पर हम जो होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, उस होमोजेनियस मिक्सचर के सॉल्यूशन के अंदर दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। एक बार सॉल्यूट डिसॉल्व होने के बाद किसी भी फिजिकल मेथड से, फॉर एग्जांपल फिल्टरेशन से, हम इसके पार्टिकल से इसे सेपरेट नहीं कर सकते। और लास्ट में सॉल्यूशन इज द स्टेबल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ वेरी वेरी स्टेबल। किस तरह से स्टेबल है? तो हम जानते हैं कि solid particles cannot be separated from the mixture by the process of the filtration, by the process of any physical method. The solid particles do not settle down when left undisturbed. जब इसे अनडिस्टर्ब कंडीशन में आप छोड़ देते हो सॉल्यूशन बनाने के बाद, तो इसके बावजूद भी जो पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट है वो सेटल डाउन नहीं होते, मतलब कि हमारे बीकर में या हमारे वेसल के नीचे बॉटम में वो अलग से फिर से अलग होकर, सेपरेट होकर वहाँ पर जमा नहीं होते, और इसीलिए हम कह सकते हैं इट्स अ स्टेबल सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन है वो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर से एक बार फास्ट एंड फॉरवर्ड, कौन कौन से प्रॉपर्टीज हमने देखी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर। सेकंड, द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन अ डायमीटर। दे कांट सी बाय द नेकेड आई। They do not scatter a beam of light passing through the solution, so path of light is not divisible in a solution. Solid particles cannot be separated from the process of any physical method like a filtration, and they do not settle down left undisturbed, so that's why the solution is a stable. तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक था, जिसने हमने 2 वीडियो में डिवाइड करके आपके सामने रखा है, आई होप सो वेरी वेल। इसमें से निकलने वाले हर एक क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से समझा होगा। ये भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक था, जिसमें हमने देखा व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, मतलब कि हमने इसे डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए, उस एग्जाम्पल को हमने उसके कंपोनेंट के हिसाब से एक्सप्लेन भी किया, और लास्ट में आपके सामने 2 बातें रखी। एक बात थी एलोस के बारे में, व्हाट इज़ एलोस, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, और साथ में प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन का 2 मार्क्स क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया। आपका काम है इसे अच्छी तरह से रिवाइज करना। आप जो नोटबुक बना रहे हो, उस नोटबुक में इस टॉपिक को अच्छी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर कर लेना है, एंड वी विल बी टुमारो स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए
Thank you and bye.